नमस्कार साथियों, द नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण रिक्रूटमेंट नोटिस, एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आप लोगों के पास लेकर आया हूं, जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में है। आप बिलासपुर नाम सुनकर कंफ्यूज न होइए, क्योंकि बिलासपुर छत्तीसगढ़ में भी है, लेकिन बिलासपुर में कोई एम्स नहीं है, रायपुर में एम्स है। और जो ये बिलासपुर की हम बात कर रहे हैं, ये हिमाचल प्रदेश में है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में आप एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हैं 3191-5/9/2023 को कुछ पोस्ट, इंपॉर्टेंट पोस्ट रिलीज किए गए हैं जो नर्सिंग से भी रिलेटेड हैं। तो चलिए हम आज उन पोस्टों के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। हम देखेंगे कि पोस्टों की संख्या कितनी है, क्या पोस्ट हैं, और उसके बाद उनके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म कैसे हमें भरना है, क्या क्या गलतियां हमें नहीं करनी है जिससे कि हमारा फॉर्म ऑनलाइन रिजेक्ट ना हो, फी पेमेंट कैसे करना है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, किस प्रकार के क्वेश्चंस रहेंगे, और बहुत सारे जो संबंधित जानकारी होती है हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। आप देखें यहाँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बिलासपुर हिमाचल प्रदेश विद कोऑर्डिनेशन ऑफ PGIMER चंडीगढ़। ये जो वैकेंसी जो रिलीज की गई है वो PGIMER चंडीगढ़ की सहायता से, उनके कोलैबोरेशन से, कोऑर्डिनेशन से ये रिलीज की गई है, जो भारतीय सिटीजन्स फॉर ऑल स्टेट्स फॉर ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए है। जो मिनिमम क्राइटेरिया, जो मिनिमम प्रेस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। जो पोस्ट ग्रुप बी और सी के लिए है एज मेंशन्ड इन सेक्शन 2 हम बाद में पढ़ाएंगे। जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का जो भी फॉर्म आता है वो परमानेंट वैकेंसी होती है। तो इसका अगर हम बात करें, ऑनलाइन ओपनिंग डेट, जो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिलअप करने का जो डेट है 5 सितंबर 2023 से स्टार्ट हो चुका है, और जो क्लोजिंग डेट है वो 4/10/2023 मीन्स 4 अक्टूबर 2023 है। आप देख सकते हैं इसका एप्लीकेशन जो है, वेबसाइट है www.pgimereducation.edu.in। ये रिक्रूटमेंट लिंक है, हम इस पर आपको ओपन करके भी दिखाएंगे कि आपको फॉर्म कैसे सबमिट करना है। तो बाकी बेसिक चीज़ें ये दी गई हैं। हम चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। जो मेन एप्लीकेशन फ़ी है यहाँ पे इन्होंने दिया है SC ST और EWS कैटेगरी जो कैंडिडेट्स हैं, महिला या पुरुष जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 1200 रुपये प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस जो भी एप्लीकेबल होगा वो लिया जाएगा। अदर देन दैट, इनके अलावा जनरल OBC और SC ST जनरल और OBC के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 1500 प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस लिए जाएंगे। जो पेमेंट का माध्यम रहेगा वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू होगा। यहाँ पे क्लियर इन्होंने रेड कलर में इंडिकेट किया है कि पेमेंट आप यूपीआई का मतलब हो गया गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या अमेजन पे, इस तरह की जो यूपीआई पेमेंट है उससे मत कीजिए, उससे बचिएगा। केवल जो पेमेंट है वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू कीजिएगा। अगर आप यूपीआई के थ्रू फिर भी करते हैं, बताने के बाद भी, इंस्ट्रक्शंस के बाद भी, और पेमेंट फेल्योर रहता है, तो इसके लिए इंस्टीट्यूट जिम्मेदार नहीं होगा। बाकी इंपॉर्टेंट इन्होंने नोट्स कुछ दिए हैं। कैंडिडेचर ऑफ कैंडिडेट्स नॉट मीटिंग द एलिजिबिलिटी कंडीशंस विल बी कैंसिल्ड एट एनी स्टेज। अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं और उसके लिए जो डायरेक्शन दिए गए हैं, जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है, जो चीज़ मांगे गए हैं, जो रिक्वायरमेंट है, और उसको आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से, और जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया है, क्योंकि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जब अप्लाई करेंगे उसके साथ आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, और उसमें वेरी आ रहा है, तो आपका जो एप्लीकेशन है उसको किसी भी कीमत पे विदाउट एनी इंटीमेशन, विदाउट सूचना दिया, वो कैंसिल कर दिया जाएगा। बाकी जितने भी इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जो नोटिस है, जो कुछ भी अपडेट्स रहेगा, वो आपको अबाउट ये एग्ज़ाम के बारे में, जो CBT टेस्ट होगा आपका, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड, जो आपका एडमिट कार्ड रहेगा, उस सब के बारे में जानकारी आपको PGIMER के वेबसाइट यहाँ पर दिया है, आप देख सकते हैं। वेबसाइट पे भी आपको मिल सकता है। इसके साथ साथ एम्स बिलासपुर का जो वेबसाइट है, यहाँ पे आपको पूरा A to Z चीज़ें, आपको इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, ये 3 वेबसाइटें दी हैं। 3 ही 2 ही दी है, इसको रिपीट किया गया तो यहाँ पे आपको प्रदान किया जाएगा। बाकी यहाँ पे
और जानकारियाँ दी हैं, आप देख सकते हैं। ऑल एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू रीड द गाइडलाइंस। आप सबसे अप्लाई करने से पहले, कोई भी फॉर्म अप्लाई करें, सबसे पहले उसके इंस्ट्रक्शंस जो हैं, इंस्ट्रक्शंस को गो थ्रू कीजिए, अच्छे से पढ़िए, जहाँ पे कन्फ्यूजन हो उसको रेक्टिफाई कीजिए। रेक्टिफाई करने के बाद फिर आप अप्लाई रजिस्ट्रेशन कीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फुल फॉर्म फिलअप कीजिए, फी पेमेंट कीजिए। इस तरीके से आप प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये मेन गाइडलाइंस हैं। आइए हम बात करते हैं जो वैकेंसी है उनके पे स्केल और एलिजिबिलिटी जो कंडीशंस है उसके बारे में। तो आप सबसे पहला वैकेंसी देख सकते हैं सीनियर नर्सिंग अफसर, वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी के लिए है। पोस्ट कोड की बात करें तो ये पोस्ट कोड है SNUR/114। ग्रुप की बात करें तो ये ग्रुप बी के अंतर्गत ये पोस्ट आता है, ग्रुप बी नॉन गेस्टेड। अगर हम वैकेंसी पोस्ट की बात करें कितनी वैकेंसी हैं, तो ये लेडीज फीमेल के लिए जो 45 वैकेंसी है, जो 80% रिजर्वेशन के तहत है। तो इसमें कैटेगरी है 20 UR के लिए, 12 OBC के लिए, 6 SC के लिए, 3 ST के लिए, 4 EWS के लिए है। और मेल कैंडिडेट की बात करें तो 20% के हिसाब से 12 उनके लिए है। तो कैटेगरी वाइज इनके पोस्ट दिए गए हैं। बाकी जो PWBD बेंचमार्क कैंडिडेट है उनके लिए 2 फीमेल के लिए और 1 मेल के लिए है। ये आपका जो पोस्ट है, वैकेंसी है, उसके बारे में ये डिटेल्स है। चलिए हम बात करते हैं आप लोगों का जो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए अलग अलग पोस्ट के लिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड पे स्केल आपका। तो सीनियर नर्सिंग अफसर की हम बात कर रहे हैं तो आपका जो पे स्केल है 7th पे कमीशन के हिसाब से लेवल 8 में होगा। जो नर्सिंग अफसर होती हैं या स्टाफ नर्स होती हैं उनका लेवल 7 होता है, जो 7th पे कमीशन के हिसाब से रहता है। तो आप लोगों का जो ये है ये पे लेवल 8 है, जिसका बेसिक रहेगा 47,600 से लेके 1,51,100 रुपीज़ तक रहेगा। अगर एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 21 ईयर्स होना चाहिए, मैक्सिमम 35 ईयर्स होना चाहिए। इस एज के बीच में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन की पॉलिसी जिसमें दी गई है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लेटेस्ट गाइडलाइंस है उसके अनुसार आप लोगों को एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए। तो BSc नर्सिंग जो 4 ईयर ये कोर्स होता है वो किसी रिकॉग्नाइज मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से आपका होना चाहिए, या BSc पोस्ट सर्टिफिकेट, जो BSc की पोस्ट सर्टिफिकेट या इक्विवेलेंट सच एज BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक या उसके समतुल पोस्ट बेसिक नर्सिंग आपके पास है किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम BSc आपको चाहिए, BSc या पोस्ट BSc या उससे रिलेटेड 4 साल का कोई रेगुलर कोर्स, और उसके उपरांत आप रजिस्टर्ड होने चाहिए किसी भी स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल में। बाकी एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एज ए स्टाफ नर्सिंग ग्रेड 2, स्टाफ नर्स ग्रेड 2 या नर्सिंग अफसर के रूप में आफ्टर BSc नर्सिंग या BSc पोस्ट सर्टिफिकेट, BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक इन अ मिनिमम 200 बेडेड हॉस्पिटल हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट। मीन्स कम से कम 200 बेड के अस्पताल या हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट में आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो भी कब? जब आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका हो। मीन्स कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपके पास 200 बेड हॉस्पिटल 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये मेन था आपका। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। बाकी इसके बाद स्टार्ट होता है डिटेल्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन फॉर द जो दिव्यांग हमारे कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्या क्या है, उनके लिए पूरा क्राइटेरिया इसमें दिया गया है। तो आप इसमें देख सकते हैं ये पूरा उन्हीं से रिलेटेड है। एज रिलैक्सेशन की बात की गई है। एज रिलैक्सेशन जो होगा लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, मीन्स जो ऑनलाइन क्लोजिंग डेट है, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का अक्टूबर में जो डेट दिया गया है वही आपका लास्ट डेट रहेगा और वही कट ऑफ डेट रहेगा, उसी से आपका सब काउंट होगा। नो एज रिलैक्सेशन वुड बी अवेलेबल टू रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर अनरिजर्व वैकेंसी। अगर कोई भी कैंडिडेट सपोज उसका एज ओवर हो गया है और एज रिलैक्सेशन लेके या रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट अनरिजर्व वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसको किसी प्रकार का एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं और अनरिजर्व वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उसके लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। बाकी जनरल SC ST के लिए आप देख सकते हैं 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 इयर्स का, PWBD के लिए 10 इयर्स का। इसमें इन्होंने कंडीशन ये दिया है 56 ईयर्स से कम होना चाहिए। PWBD जो कैंडिडेट अगर SC ST के हैं तो उनको 15 इयर्स,
अगर ओबीसी के लिए है तो उनके लिए 13 ईयर्स। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए भी है कि अगर ग्रुप ए या बी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 5 साल का आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा, और सी के लिए कर रहे हैं तो मैक्सिमम 40 ईयर्स का। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ओबीसी के लिए अलग से है, एससी एसटी के लिए है, तो टोटल उसमें आपको मिला के अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ओबीसी कैंडिडेट है तो आपको 8 ईयर्स, 5 ईयर्स आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का, 3 ईयर्स आपको ओबीसी का, और सी के लिए तो मैक्सिमम 43 ईयर्स का। इस प्रकार से इन्होंने क्राइटेरिया दिया है, और उसके बाद कौन कौन आप किस कैटेगरी में है उसके लिए क्या मिनिमम होना चाहिए एज रिलैक्सेशन लेने के लिए, वो पूरा इसमें टर्म्स कंडीशन पूरे एकदम मेंशन किए गए हैं। आप एक एक करके जो भी जिस कंडीशन से है, जिस कैटेगरी से है, आप वहां पे जाके आप एकदम गो थ्रू कर लीजिए। कोई समस्या है आप हमें कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम चैनल पे हमारे ग्रुप में ज्वाइन करके आप अपने क्वेरी को रेज कर सकते हैं। कंडीशंस ऑन सीकिंग एज रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन से संबंधित जितने भी गाइडलाइंस है, सरकार के जो नियम हैं, कोर्ट के जो डिसीजंस है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए क्या कंडीशन अभी चल रहा है, उनके लिए क्या गाइडलाइंस है लेटेस्ट, पूरा ए टू जेड इसमें मेंशन किया गया है, आप देख सकते हैं। ओबीसी के लिए क्या है, ओबीसी के लिए कितना इनकम होना चाहिए, तो इस तरीके से पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूबीडी के लिए क्या कंडीशन है, उनके लिए पूरा गाइडलाइंस यहाँ पर मेंशन है। बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय हैं, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपने डिपार्टमेंट से एनओसी लेना है। एनओसी लेने के बाद आप अप्लाई कीजिए, जिससे कि आपको आगे सिलेक्शन प्रोसेस फॉलो करने में सिलेक्शन के समय किसी भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। आप देख सकते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना है, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, स्टेट गवर्नमेंट के हों, सेमी या क्वासी गवर्नमेंट सर्वेंट इंटरप्राइजेज हों, तो आपको हमेशा एनओसी प्रोड्यूस करना है। सिलेक्शन प्रोसीजर और एग्जामिनेशन एंड सिलेबस की बात करें तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ग्रुप बी और सी का जो है, अर्थात जो नर्सिंग अफसर का है, ग्रुप बी का है, तो आपको 100 एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे। अगर टाइम ड्यूरेशन की करें तो 100 मिनट्स का रहेगा, मार्क्स 100 मार्क्स रहेंगे, टोटल 100 मार्क्स रहेगा। तो उसमें जो जनरल कैंडिडेट्स के लिए 40% क्वालिफाइंग मार्क है, और बाकी बचे हुए जो कैटेगरी हैं उनके लिए 35 मार्क्स है, एससी एसटी ओबीसी के लिए। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। बाकी जो जनरल गाइडलाइंस हैं, इसमें आपका स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट के बारे में दिया है, इंटरव्यू के बारे में दिया है, प्रोविजनल जो रिजल्ट आएगा उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। ये जनरली हर एग्जाम के जो प्रोसेस रहते हैं उसको पूरा इसमें क्लियर दिखाया है। उसके बाद हम बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर की बात करते हैं। तो एग्जामिनेशन सेंटर आप देख सकते हैं, लिस्ट ऑफ सिटीज वेयर एग्जामिनेशन आर लाइकली टू बी हेल्ड। ये कंफर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पे चांसेस हैं कि यहाँ पे हर भारत के अंतर्गत जितने भी मेन जगह हैं वहाँ पे इन्होंने सेंटर दिया है। वहीं केवल 5-6 सेंटर है, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये सिलेबस पूरा डिटेल्स दिया है। रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस, अगर टाई केस होता है तो उसके बारे में दिया है। बाकी हाउ टू अप्लाई, किस तरीके से अप्लाई करना है, इसमें पूरे जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। आपको इस साइट पे जाना है, इस साइट के माध्यम से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करते समय आपके पास वैलिड ईमेल और मोबाइल नंबर होना चाहिए, और मोबाइल के माध्यम से ही आपको ओटीपी आएगा, एक कोड आएगा, जिसको कोड को फुलफिल करने के बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो आप देख सकते हैं उसके बाद जो भी एप्लीकेशन से रिलेटेड जितने भी गाइडलाइंस हैं इसमें एक एक करके दिया है, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते समय फिर क्या सावधानियां बरतनी है, उसके बाद आपको क्या करना है। चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फिल देयर एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली सच एज नेम। हमेशा आप भी जब भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं उस समय जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जहाँ पे गलतियां होने के चांसेस रहते हैं, आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड कैटेगरी, क्वालिफिकेशन, मार्क्स ऑफ 10, पासिंग ईयर, फोटो, सिग्नेचर डिटेल्स, जो इत्यादि ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, इसको हमेशा सही भरना है जो आपके सर्टिफिकेट्स में दिए गए हैं। क्योंकि एक बार जब फाइनल आप सबमिट कर देंगे उसके बाद किसी भी प्रकार का रिक्वेस्ट यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट द्वारा इंटरटेन नहीं किया जाएगा। आफ्टर फाइनल सबमिशन, फाइनल सबमिट करने के बाद किसी भी प्रकार का चेंज आप नहीं कर सकते। तो आप देख सकते हैं इस तरह का जो गाइडलाइंस है इसमें दिया गया है। बाकी आप जब एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पे दिया है डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड विद एप्लीकेशन फॉर्म मैंडेटरी। मतलब आप जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जो भी डिग्री 10th में आपके कितने मार्क्स हैं, क्या रोल नंबर है, जो भी डिटेल्स दे रहे हैं उसके साथ 10th का मार्कशीट, सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। तो आप लोग पूरी डिग्री सर्टिफिकेट स्कैन करके साइड में रख लीजिए और जब फॉर्म भरेंगे उसको साथ में अपलोड करते रहिए।
बाकी जो आप फोटोग्राफ और सिग्नेचर आप करेंगे उसके बारे में क्या साइज होना चाहिए, किस फॉर्मेट में होना चाहिए, यहाँ पे पूरा क्लियर इंफॉर्मेशन आपको दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ भी पूरा बताया है किस प्रकार से होना चाहिए, तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। इसके बाद जो भी एनेक्चर है, एनेक्चर किसके लिए, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केसेस के हैं तो उनके लिए है। और आप देख सकते हैं A to Z इसमें एनेक्चर दिया है, अंडरटेकिंग भी दिए हैं इसमें, पूरे पूरे आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी है। आप आशा करता हूँ कि ये फॉर्म का जो फॉर्मेट है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए 1 मिनट और हम लेके आप लोगों को समझा देते हैं कि आपको ऑनलाइन कैसे, ऑनलाइन आप जाएंगे तो किस प्रकार से आपको कहाँ पर आपको मिलेगा वेबसाइट, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने इसका लिंक जो है वो ओपन किया है, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च PGI MER चंडीगढ़। आप यहाँ पे जाएंगे, ये होम पेज है, इसमें आप रिक्रूटमेंट पे आप क्लिक करेंगे, रिक्रूटमेंट क्लिक ओपन होगा। आप रिक्रूटमेंट ओपन होगा तो बहुत सारी वैकेंसियों का डिटेल्स आप देख सकते हैं। टाइटल के अंतर्गत ये 3rd नंबर का जो है, 3rd नंबर पे आप क्लिक करेंगे। आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाएगा वैकेंसी डिटेल्स। यहाँ पर जाके आप इसके पहले नोटिस जो है, रिक्रूटमेंट नोटिस, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद गाइडलाइंस को पूरा पढ़ सकते हैं। फिर अगर ऑनलाइन उसके बाद आप पूरा क्लियर हो गए तो यहाँ पर आपको क्लिक करके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए फिलअप करना है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ, होम स्क्रीन पे हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का ये आपको खुल चुका है। आप देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। आप यहाँ पे रजिस्टर करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। ये लोड हो रहा है, जैसे ही लोड होता है तो हम आपको बताते हैं। यहाँ पे एक नोट आ गया, इंस्ट्रक्शंस है। उसके बाद कैंडिडेट के लिए एप्लीकेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर, ये सब आपका मांग रहा है। ये सब क्लियर होना चाहिए आपको। रजिस्ट्रेशन के लिए आप कैंडिडेट्स फर्स्ट नेम, कैंडिडेट्स मिडिल नेम, कैंडिडेट्स सरनेम, जो सरनेम है ये देना जरूरी है। इसमें से जो कैंडिडेट्स का फर्स्ट नेम है वो इंपॉर्टेंट है। बाकी मिडिल नेम बहुत लोगों का होता है, बहुत लोगों का नहीं होता है। सरनेम बहुत लोगों का होता है, जैसे राजेश किसी का है, किसी का स्वाति है, तो उनको यही भरना है। बाकी जिनका अगर मिडिल और सरनेम है वो यहाँ पर भर सकते हैं। हैव यू एवर चेंज योर नेम, आपने कभी अपना नाम में सुधार किया है, संशोधन करवाया है, तो ऐसे अनु जो भी है। डेट ऑफ बर्थ, आप कितने से उम्र के हो गए, 4/10/2023 को जो क्लोजिंग डेट है। जेंडर आपका क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, कंफर्म मोबाइल नंबर, अल्टरनेट नंबर आपको देना है, ईमेल आईडी देना है, कंफर्म ईमेल आईडी देना है। और उसके बाद जनरेट OTP। जैसे ही जनरेट OTP करेंगे आपके पास OTP आएगा, OTP आपको देना है, फिर आई एग्री में करना है। और उसके बाद यहाँ पे जो कोड दिया है, कोड को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे आपका एक यूजर आईडी और पासवर्ड आपका क्रिएट कर दिया जाएगा। और जैसे यूजर आईडी और आप पासवर्ड आपको मिल जाएगा तो दोबारा जब फॉर्म को सबमिट करने के लिए ओपन करेंगे तो यहाँ पे यूजर आईडी मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा, और जो ये यहाँ पे कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं उसको फिलअप कीजिए और उसके बाद लॉगिन कर दीजिए। तो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और वहाँ पर जाके आप पूरे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और पूरे फॉर्म का फीस सबमिट कर सकते हैं। आशा करता हूँ हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपके पूरे क्वेरी हैं इससे रिलेटेड, आपके डाउट्स दूर हुए होंगे। अगर पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए हमारे साथ द नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू।